हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की कैबिनेट मीटिंग में पारित होने के बावजूद जो हमारे डॉक्टर्स 31 मार्च को अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं वो आज दिन तक रेगुलर नहीं हो पाए हैं, जबकि अन्य विभागों के लोग ऑर्डर आने के बाद अपना मेडिकल करवाने के बाद नियमित रूप से ज्वाइन भी कर चुके हैं, जो दर्शाता है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के प्रति कितनी गंभीरता इस महामारी के समय में बरती जा रही है। संघ के महासचिव ने कहा कि एक तरफ तो पूरे भारतवर्ष में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर इसके विपरीत स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार देखने को मिल रहा है, जिसकी शिकायत समय समय पर पुलिस प्रशासन को की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। पिछले 1 महीने के अंदर 5 महिला चिकित्सा अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें जगह जगह प्रदेश में पुलिस स्टेशन पर दी गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर उसमें कुछ भी नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ जब स्वास्थ्य कर्मियों पर FIR करने की बात आई तो उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं की गई और तुरंत सुंदरनगर के स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। सरकार से हमने आज से करीब 50 दिन पहले आग्रह किया था कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को केंद्र सरकार के तय मानकों की PPE किट उपलब्ध करवाई जाए, जिसके मैन्युफैक्चरर्स का नाम और साथ में ISO सर्टिफिकेशन का स्टिकर अंदर लगा हो। इसके अलावा हमने गुजारिश भी की थी कि सारी लेबल पर स्वास्थ्य कर्मियों को PPE भेजी जाए, क्योंकि बहुत से प्रदेशों में ऐसा देखने में आ रहा है कि बहुत से स्वास्थ्य कर्मी घटिया PPE किट की वजह से कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। संघ के सदस्यों ने तो यहां तक कहा था कि सैलरी एक दिन की बजाय जितनी काटनी हो काट ली जाए, लेकिन PPE किट जो है अच्छी क्वालिटी की मिले। संघ के सदस्यों में भारी रोष है कि चिकित्सा अधिकारियों को सिर्फ CUG प्लान के तहत फोन का मासिक भत्ता मिलता है, जबकि अब कई जगह नेटवर्क न होने की वजह से डॉक्टर्स के पास दूसरे नेटवर्क कंपनी के सिम है, इसलिए सरकार डॉक्टर के नाम पर टेलीफोन अलाउंस दे, ना कि सिम के नाम से। वहीं टेलीफोन भत्ते के नाम पर दूसरे विभागों को रेबड़ियां बांटी जा रही हैं। संघ के सदस्यों का कहना है कि जो बीमा कोरोना वॉरियर्स के लिए 50 लाख का मृत्यु के बाद घोषित किया गया है, उसके साथ ही संघ ने प्रार्थना की थी कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को यह भी आश्वस्त किया जाए कि उनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा और किसी भी अनहोनी में उनकी मासिक वेतन उनको आश्रितों को उनकी रिटायरमेंट तक दिया जाए और उसके बाद पारिवारिक पेंशन की घोषणा की जाए। संघ के महासचिव ने कहा कि सरकार को पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा सरकारों की तर्ज पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने की योजना और एपिडेमिक अलाउंस जल्द से जल्द घोषित किया जाना चाहिए। 31 मार्च को 3 साल का कार्यकाल कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा कर चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीने ही कैबिनेट की मीटिंग में उनको रेगुलर करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज तक हमारे डॉक्टर जो है वो नियमित होने की राह देख रहे हैं। हमने तो सरकार से ये सिफारिश करी थी कि जैसे अब स्वास्थ्य विभाग जो है इस समय इस महामारी में जो है सबसे आगे खड़ा है, तो हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टेड डॉक्टर हैं, चाहे वो उनको 1 महीना हुआ, चाहे 6 महीने, चाहे 2 साल, उनको सबको रेगुलर किया जाए ताकि उनके मनोबल में एक वृद्धि हो और वो दुगने उत्साह के साथ इस कोरोना महामारी से लड़ें और उनके अंदर एक सामाजिक सुरक्षा की भावना हो। साथ में ही हम सरकार से ये भी अनुरोध करना चाहते हैं कि जैसे उड़ीसा, हरियाणा और पंजाब की गवर्नमेंट अपने कोरोना वॉरियर्स को उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनको सम्मानित और उनके लिए प्राइज मनी रख रही हैं, वैसे हम भी चाहते हैं कि सरकार जो है वो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को जो है वो रिस्क अलाउंस जो है वो घोषित करे, ताकि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके अंदर एक सामाजिक सुरक्षा की भावना है। और उड़ीसा गवर्नमेंट की तरह जैसे 50 लाख का, हमारी सरकार ने 50 लाख का बीमा जो है वो मरणोपरांत स्वास्थ्य कर्मियों को देने का घोषणा करी है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके साथ ही जो उसकी तनख्वाह है, जो भी स्वास्थ्य कर्मी अगर किसी के साथ अनहोनी होती है तो उसके आश्रितों को वो तनख्वाह उसके रिटायरमेंट तक मिलनी चाहिए और रिटायरमेंट की समय पूरा होने के बाद उसको फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए, ताकि लोगों में एक सामाजिक सुरक्षा की भावना है। इसके अलावा हमने सरकार से गुजारिश करी थी कि अच्छी PPE किट्स से हमारा मतलब था कि जो केंद्र से भी मिलता रहेगा। इसके अलावा हमने कोशिश करी थी सरकार से गुजारिश करने की कि जो हमारे चिकित्सक पति पत्नी हैं ज़्यादातर कहीं पे, तो उनको एक ही बंदे की उसमें ड्यूटी लगाई जाए कोविड
कोविड में, ताकि एक बंदा जो अपना परिवार जो है वो अच्छे से देख सके। और इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या जो पेश आ रही वो आ रही है हिंसा की घटनाओं की। पिछले 1 महीने के अंदर 6 महिला चिकित्सा अधिकारियों के साथ जो है वो दुर्व्यवहार और हिंसा की घटनाएं हुई हैं, जिनकी हमने रिपोर्ट थानों में की है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक तरफ तो फूल बरसाए जा रहे हैं, एपिडेमिक एक्ट के थ्रू अध्यादेश लाया जा रहा है कि डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा किसी भी तरह से सहन नहीं होगी, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। तो इस चीज़ से हम